Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो जो है हम यहाँ पे सीडीपी की प्रैक्टिस जो कि मैंने आपकी चलाई हुई है 1000 प्लस क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्वेश्चंस काफ़ी हुदा होंगे। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए एनालिसिस भी देंगे आपको। ओके, सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, है ना। बी पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव को चूज़ करेंगे, नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव को चूज़ करेंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। वो आपकी आईक्यू लेवल की कैपेसिटी को देखते हुए, जो भी आपकी आईक्यू लेवल है, सो उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं पैडालॉजी को। पैडालॉजी आपकी सारी जो है आपकी सारी जो भी आपकी ये आईक्यू लेवल होता है, जो आपकी कैपेसिटी होती है, बिल्कुल इस पर डिपेंड करती है। क्योंकि पैडालॉजी मीन्स रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास में, है ना। और क्वेश्चन होता है, अगर बिल्कुल पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव ऑप्शंस आपको खुद से खोजना है कि हाँ ये क्या हो सकता है इसमें 4 ऑप्शंस में। कभी कभी तो 4 ऑप्शंस ही भी पॉजिटिव होते हैं, हमको लगता है कि ये भी करेक्ट होगा, फिर ये भी करेक्ट होगा। तो इसलिए वहाँ पे आपका आईक्यू लेवल इतना बेटर होना चाहिए कि जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आप उसको सोच सके। क्लियर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है भैया कि सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा या फिर शक्तिशील शिक्षा। तो देखो सभी के लिए समान रूप से शिक्षा देना, तो वो कहलाता है आपका समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर, ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब देखो देखो भैया सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा, ठीक है। तो इसका मीन्स होता है कि समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, जैसे कि आपने कॉलेज खोला हुआ है, फिर स्कूल्स खोले हुआ है ना। तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स जाते हैं, तो एक टीचर्स का ये अहम रोल होता है कि सभी बच्चों को एक इक्वल रूप में देखें, एक इक्वल रूप में उसकी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करें, और इक्वल रूप से जो है एजुकेशन सबको प्रोवाइड कराए। ऐसे नहीं कि हाँ हम जो है यहाँ पे 20 बच्चों को तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, फिर 20 बच्चों को हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, उनको जो है हम यहाँ पे उसमें कंपेरिजन कर रहे हैं, उनको डिफरेंट कर रहे हैं, है ना, उनको अलग अलग कर रहे हैं, उनको अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या है, गलत है। तो बिल्कुल एक रूप से यानी कि समावेश रूप से सभी के लिए बिल्कुल विद्यालय इक्वल होना चाहिए, सभी के लिए क्लासेस इक्वल होने चाहिए, सभी के लिए टीचर्स भी इक्वल होने चाहिए, सभी के लिए सारे थॉट्स इक्वल होने चाहिए। तो बिल्कुल ये होता है आपका समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। क्लियर। वैसे ज़्यादा सोचने की यहाँ पे अक्षमता नहीं है, लड्डू क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, सिंपल था बिल्कुल। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो संवेग है, या फिर आवश्यकता है, उत्प्रेरणा है, या फिर पुरस्कार, या फिर प्रेरक है। तो भैया इनमें से वो कौन सी शब्दावली है जो कि आपकी प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है जब आप मोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेट के अकॉर्डिंग जब भी आप में चेंजमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या किस चीज़ को यूज़फुल ज़्यादा करते हैं, तो वो आपको ऑप्शन चूज़ करना है। अब देखो संवेग की बात की जाए तो संवेग तो आपके डर, भय, प्रेम ये हैं। तो भैया अभिप्रेरणा में कहीं ना कहीं होते हैं, बट ये आपके लिए काफ़ी इतना बेटर ऑप्शन नहीं होगा। फिर उत्प्रेरणा ये भी इतना बेटर नहीं होगा। पुरस्कार देखो हम मानते हैं कि जब हमको पुरस्कार दिया जाता है तो हम काफ़ी अभिप्रेरित हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज जब आप कोई भी छोटे छोटे वर्क करते हो, क्या आपको सभी वर्क पर यहाँ पे पुरस्कार मिलेगा। सो ये तो गलत है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव ही टाइप्स में आता है, भी पॉजिटिव नहीं है। तो बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा आपका क्या, आवश्यकता। देखो जब हमारी किसी चीज़ में कोई नीड्स होती है तो हम वहाँ पे मोटिवेट हो जाते हैं। जैसा हमारी नीड्स है, क्या हमारी नीड्स है कि सीटेट को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो ये हमारी एक नीड्स है। फिर टीजीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना, ये हमारी एक नीड्स है। तो नीड्स के अकॉर्डिंग हम मोटिवेट होंगे। क्लियर है ना। तो मोटिवेट हो गए, देखेंगे कि हाँ हम कितना मोटिवेट होकर बढ़ते हैं हमको, क्योंकि वो गोल अपना बिल्कुल अचीव करना है, पाना है तो पाना है। क्लियर है। तो इसमें होगी आपकी आवश्यकता। अब आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो प्रायोगिक बुद्धि है, संसाधनपूर्ण बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है, या फिर व्यवहारवादिक बुद्धि है। तो भैया इनमें से जो है स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, यानी कि जो स्टर्नबर्ग है इन्होंने बुद्धि को 3 टाइप्स में यहाँ पे बांटा हुआ है। तो इसमें 3 टाइप्स में एक कौन सा रूप इसमें दिया हुआ है, सो ये आपको चूज करना है। तो वो है यहाँ पर कौन सा भैया, व्यवहारिक बुद्धि। पहले तो आप समझ लो कि जो स्टर्नबर्ग है, स्टर्नबर्ग की बुद्धि के 3 स्तर कौन कौन से हैं। एक तो आपका यही है व्यवहारिक बुद्धि, सेकंड है आपका सृजनात्मक बुद्धि, यानी कि जो चारों डायरेक्शन में फैला हुआ होता है, और थर्ड नंबर पर बात आती है विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी कि विश्लेषण करने वाला। ठीक है, पूरे ही चारों
मतलब कि जो अपने थॉट्स को आप रखते हैं उसमें पूर्ण रूप से परिपक्व, ठीक है। तो एक वो होता है आपका एक व्यवहारिक बिहेवियर के थ्रू आपका IQ लेवल देखा जाता है, वो एक वो होता है इस टाइप्स का। तो ये जो है स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग बुद्धि के 3 टाइप्स होते हैं। व्यवहारिक बुद्धि होती है, सृजनात्मक बुद्धि होती है और एक विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। तो इन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं। बाकी जो ये प्रायोगिक बुद्धि है, संसाधनपूर्ण बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है, ये तीनों ही बुद्धि आपकी आती है किसकी? हार्वर्ड गार्डनर की, जिन्होंने बुद्धि को पहले 8 यहाँ पे टाइप्स दिए थे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो अब जो है इन्होंने यहाँ पर दिए कितने, अब जो है इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने दिए कितने, मैक्सिमम प्रेजेंट टाइम में 9 है और पहले कितने थे? पहले सिर्फ ओनली 8 थे, ठीक है। अगर बात की जाए 2011 की, तो 2011 में तो थे इनके टाइप सिर्फ ओनली 8, लेकिन अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में 2021 की, सो अब ये इन्होंने 9 बताए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजमेंट करते रहते हैं जो भी मनोवैज्ञानिक हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख और कान और हाथों से सोचते हैं तो इनमें से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संज्ञानात्मक स्तर, या फिर इंद्रिय जनित गामक स्तर, या फिर अमूर्त संज्ञानात्मक स्तर, या फिर मूर्त संज्ञानात्मक स्तर। देखो जब बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए वो 1 ईयर का है, ये वैसे थॉट्स कौन देते हैं? प्याजे देते हैं, ठीक है, प्याजे बताते हैं। ये सारे ही जो यहाँ पे 4 स्टेजेस दी हुई हैं किसके? प्याजे की है, प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हुई है। तो जब 1 ईयर का बच्चा है, जब 1 ईयर का बच्चा अपनी आइज़ के थ्रू, अपने ईयर्स के थ्रू, है ना, और अपने हैंड्स के थ्रू यहाँ पे थिंकिंग करता है, सोचता है, तो इसमें कौन सा स्तर है? तो बिल्कुल क्लियर है, ऑब्जर्वली है कि ये कौन सा होगा आपका? इंद्रिय जनित गामक, क्योंकि ये हम जब हमारी ये 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, ठीक है, हाथ, त्वचा, है ना, तो ये हमारी क्या 5 इंद्रिय होती है। तो इनके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है? अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है, क्योंकि इस टाइम में बच्चा किस स्टेज पे है? वो शेषावस्था की स्टेज पे। अब शेषावस्था की स्टेज पे पूरा परिपक्व तो नहीं है, वो नहीं जानता कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चे के सामने कोई भी एप्पल है, 1 ईयर का बच्चा है, उसके सामने कोई भी एप्पल दिया हुआ है, ठीक है, उसके सामने रखा हुआ है, फिर उसको दिया हुआ है, तो वो एप्पल को पहले तो अपनी आइज़ के थ्रू देखेगा, ठीक है, देखेगा वो आइस के थ्रू कि हाँ एप्पल है, ये कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसको वो हाथों से भी टच करेगा, ठीक है, फिर वो उसको खाएगा भी, ठीक है। तो ये क्या है? सारे ही कहीं ना कहीं अपने इसके एक अनुकरण के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उसके थ्रू आता है, क्लियर। तो जब बच्चा अपनी आइज़ के और अपने ईयर्स के, अपने हैंड्स के, या फिर अपनी त्वचा के, है ना, या फिर अपनी जीभ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखता है, सीखता है, तो वो कहलाता है आपका इंद्रिय जनित, यानी कि आप अपनी 5 इंद्रियों के अकॉर्डिंग अनुकरण करते हैं चीज़ों का, क्लियर। और ये बताते हैं कौन? जीन प्याजे। और जीन प्याजे खोज पर सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। जीन प्याजे ने मैक्सिमम अपने बच्चों पर भी, जीन प्याजे का जो यहाँ पे बच्चा था, उसने अपने ही खुद के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चा जो है खोज करके तब चीज़ों को जल्दी से ऑब्जर्व करता है, जब जल्दी से सीखता है, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। और जो जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो दिया था इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब आगे नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषा, या फिर सामाजिक। तो वे जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सो वो है आपका कौन सा? जैविक। जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की सिद्धांत में केवल, ठीक है, एक तो आपका सांस्कृतिक है ना, एक आपका है भाषाई लैंग्वेज, ठीक है, और एक आपका क्या है? सोशलाइजेशन, ठीक है। तो इन पक्षों की बात ज़्यादा की जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसलिए जो है वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा यहाँ पर की गई है, क्योंकि ज़्यादा ये किसकी बात करते हैं? सबसे ज़्यादा जो है ये आपकी लैंग्वेज के थ्रू, आपकी सोसाइटी के थ्रू, आपकी जो संस्कृति है ना, आपकी जो मोरालिटी है, नैतिकता है, संस्कृति है आपकी जो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा यहाँ पर जो कल्चर है ना, लैंग्वेज है, सोसाइटी है, इसके थ्रू ये ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, इसकी ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा, इसके ज़्यादा पक्ष में रहते हैं। तो ये किसकी अपेक्षा करते हैं? वो है आपका जैविक पक्ष, ठीक है। वाइगोत्स्की जो है ये काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और भैया ये जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था, कौन सा? सामाजिक सिद्धांत दिया था, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब आगे क्वेश्चन देखिए कि जो छात्र है, यानी कि जो गर्ल्स है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में बेटर होती है, या फिर जो भी उनकी एज के बॉयज़ होते हैं उनके कंपैरिजन में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती है, या फिर लैंग्वेज और संगीत के रिलेशन में अधिक कैपेसिटी रखती है, या फिर जो आपके ये मैथमेटिक्स है, इसके जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो भैया जो आपकी गर्ल्स होती है, जो स्टूडेंट्स होती है, सारे तो नहीं बताए, सिर्फ ओनली गर्ल्स की बात की हुई है, जो छात्राएं होती है वो किस टाइप से क्या होती है क्या नहीं होता है, ये आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल दिमाग हिलने वाला है ना, जिसको आता है, जिसको पता है, जिसमें सोचने की क्षमता काफ़ी बेटर है, सो वो सोच सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन हिलाने वाला है।
देख लो, 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो बिल्कुल देखो, अगर करेक्ट है तो करेक्ट तो होगा ऑप्शन नंबर ए कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में बहुत बेटर होती है। अब देखो, हाँ, अब हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कुछ गर्ल्स ऐसा नहीं होता कि हाँ गर्ल्स हमेशा मैथ्स में वीक ही होती है, ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स मैथ्स में जो अपने उम्र के, जो भी उनके उम्र के बॉयज़ होते हैं, है ना, कुछ गर्ल्स ऐसी होती है कि काफ़ी इंटेलिजेंट होती है मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ गर्ल्स जो है मैथ्स नहीं आता गर्ल्स को, बॉयज़ इस ओनली मैथ्स करते हैं, मैथमेटिक्स में बेटर होते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लैंगिकता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो जो गर्ल्स होती है वो भी अपनी उम्र के बॉयज़ की तरह कहीं ना कहीं मैथ्स में अच्छी होती है। ये क्या है कि हाँ भैया लड़कों और लड़कियों में कंपैरिजन किया जाए कि बॉयज़ काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, गर्ल्स इंटेलिजेंट नहीं होती, तो ये गलत है। कि या फिर ये बोला जाए कि जो गर्ल्स होती है वो संगीत में ज़्यादा यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा फील्स करती है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अपने अक्षमताओं को यूज़ करती है, तो ये भी गलत है। या फिर देखा जाए कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस है वो अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अब जो वो मैथ्स को अच्छे से सीखती है, अच्छे से निकालती है ना, तो फिर जब हम उसमें मैथ्स के बारे में पूछेंगे तो फिर वो यहाँ पर कठिनाई यूज़ कैसे कर सकती है, तो ये भी बिल्कुल निगेटिव है कहीं ना कहीं। तो 3 ऑप्शंस कहीं ना कहीं निगेटिव के चूज़ में आते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि बिल्कुल बी पॉजिटिव तो वो होगा ए, कि जो गर्ल्स होती है वो भी अपनी एज के बॉयज़ की तरह कहीं ना कहीं मैथ्स में गुड होती है। ठीक है, अब आगे है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह क्वेश्चन निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, विश्लेषणात्मक या फिर मुक्त अंत या फिर समस्या समाधान या फिर अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है भैया, ये क्वेश्चन जो है इनमें से किस टाइप के प्रश्नों से रिलेशन में रहता है। तो ये है आपका क्या, विश्लेषणात्मक। देखो ये जो है आपका ग्रेडिंग प्रणाली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन में सतत और समग्र, ठीक है, मूल्यांकन होता है, तो उसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अच्छा, ये जो एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है ये बच्चों की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जबकि जो ये आपके अंक होते हैं, अंक प्रदान करना या फिर छात्र को रटकर या फिर गलत साधनों का प्रयोग करना, ठीक है, या फिर पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन ज़्यादा यहाँ पर देता है कौन, आपका विश्लेषणात्मक ग्रेड अंकों। या कि सिर्फ ओनली आप पे कंपैरिजन किया जाएगा आपकी ग्रेड के अकॉर्डिंग, आपके अंकों के अकॉर्डिंग। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या देखते हैं, या कहीं ना कहीं देखते हैं कि हाँ आप रटकर जो है अंकों को प्राप्त कर लो, रटकर आप यूजफुल रट लो इसको ही ऐसे सेम टू सेम और लिख दो जाके उसमें, है ना, आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। या फिर आप क्या करोगे, अंक प्रदान करने के लिए छात्र रटेगा, ठीक है, गलत संसाधनों का यूज़ करेगा, ठीक है, पास होने की प्रवृत्ति सिर्फ ओनली इसमें होगी, इसमें समझने की क्षमता नहीं होगी। क्या सोचेगा कि मेरे को पास होना है, ओनली समझना नहीं आएगा, नहीं होगा, क्या देखा जाएगा यार, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका विश्लेषणात्मक। ओके, अगर सारे क्वेश्चंस को देखा जाए कि मुक्त अंत होने चाहिए, अब सारी ये समस्या समाधान, तो बेटर, ये तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके। लेकिन जो ये विश्लेषणात्मक है ये आपका जो है रट्टाफिकेशन के अकॉर्डिंग जाता है। क्लियर, आगे क्वेश्चन है फिर कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास ब्लैंक से संबंधित है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। तो शब्दों या फिर अक्षरों के क्रम को रीड करने में कठिनाई का अनुभव करना, अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास है, ये किससे संबंधित है। सो ये है आपका डिसलेक्सिया। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बने यहाँ पे देखना है, पढ़ने से रिलेटेड पूछा हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जामिनर इस तरीके से दे देगा कि आप ऐसे चूज करोगे यार इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे पूछता है कि पढ़ने में कठिनाई होती है तो वो किसके अकॉर्डिंग, तो डिसलेक्सिया के, तो तब तो आप बिल्कुल देखते क्वेश्चन को बना देते। लेकिन कैसे कैसे पूछा है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का हास, ठीक है, तो इससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जरूर होते हैं कि हाँ इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो करेक्ट यही होगा क्योंकि पढ़ना आया है इसमें, तो ऐसे ही बोलती हूँ, तभी अपने बिल्कुल 3 इडियट्स कानों को ओपन करके तब अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को, तो बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें होगा आपका क्या, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जैसे कि आपके सामने क्या है, आपके सामने वोज दिया हुआ है, तो वोज को आपने क्या पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, शाह पढ़ लिया। आपके सामने डॉग है तो डॉग को आपने गोड पढ़ लिया। ठीक है, जब आप जो है इनके मीनिंग्स को इधर से उधर विपरीत कर देते हैं, विलोम शब्द के अकॉर्डिंग कर देते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा चेंजमेंट देखने को मिलता है। जैसे मैंने वोज लिखा हुआ है, आपने वोज को देख के शाह पढ़ लिया, मैंने डॉग बोला आपको, आपने पढ़ लिया उसका गोड, है ना, उसका आप बिल्कुल उल्टा ही पढ़ रहे हैं। तो उल्टा पढ़ने से क्या होता है, आपकी डिसलेक्सिया, कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया के पढ़ने में आपकी कठिनाई यूजफुल है। ठीक है, मतलब कि पढ़ने में जो है आपकी कठिनाई हो रही है, तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ये होता है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता या फिर विष मांग नैतिकता।
रिया है, ठीक है, वो क्लास में पिकनिक तय करने के लिए एक लड़का है ऋषभ, उससे सहमत नहीं है क्योंकि वे जो सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सके। वो सोचती है कि जो भी हमने रूल्स बनाए हैं बिल्कुल पॉजिटिव हो, सारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है, बहुत ही गुड्स होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग प्याजे भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्याजे के अनुसार इनमें से वो किससे संबंधित है, वो क्या कहना चाह रही है। तो वो बच्ची देखो यहाँ पर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता तो नहीं है। अगर बच्ची अपरिपक्वता होगी तो फिर तो वो इन बातों में ही नहीं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएगी, उनको ही नहीं सोच पाएगी, या फिर इस पे जो हम कह सकते हैं प्रतिक्रिया भी नहीं करे, उस पर उल्टा भी नहीं कर रही है वो, या फिर कह सकते हैं कि विश्व मांग नैतिकता भी नहीं है। तो ये है आपकी सहयोग की नैतिकता, यानी कि जो सहयोग की नैतिकता है वो स्तर पर जो भी वर्ग की यहाँ पे आपके सामने व्याख्या की गई है, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति होती है। प्याजे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो आपकी सहयोग है और पारस्परिक है, निर्भरता है, ठीक है, जो डिफरेंट आपकी दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता होती है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग ये नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बताया गया है सहयोग की नैतिकता, यानी कि वो बच्ची ऐसा बोल रही है कि बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बिल्कुल गुड्स यहाँ पे सारे ही जो है मतलब सारे गुड्स चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट कि सहयोग की नैतिकता। आगे क्वेश्चन है फिर, एल्बर्ट बंडूरा है। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा करेक्ट है। तो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग एक मेन तरीका है, या फिर अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या फिर जो खेल अनिवार्य है उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो भैया एल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग जो बाय लर्निंग होता है ना, इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट तो होगा इसमें सबसे ऑप्शन क्या कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मेन तरीका होता है। अब देखो जब बच्चा सामाजिक तौर पर रहता है, अब सामाजिक तौर में वो कैसे ऑब्जर्व करता है, जैसे कि उसके सामने कोई भी यहाँ पे मान लीजिए गर्ल्स से ले लो आप, मान लीजिए कि गर्ल्स है ना, यहाँ पे गर्ल्स है, तो अगर किसी और गर्ल्स ने मान लीजिए किसी गर्ल्स ने यहाँ पे PhD कर ली, या फिर किसी गर्ल्स ने जॉब ले ली, या फिर किसी गर्ल्स ने CTET को क्वालिफाई कर लिया, तो जो दूसरी गर्ल्स होगी वो भी ऐसा ही सोचेगी कि हाँ मेरे को भी CTET क्वालिफाई करना चाहिए, मेरे को PhD करनी चाहिए, ठीक है, मेरे को भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए, मेरे को भी जॉब लेनी चाहिए। तो वो उसको क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी, उसका अनुसरण करेगी। तो ये होता है मॉडलिंग, यानी कि आप उसका मॉडलिंग बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं उसको, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहते हैं। तो ये होता है आपका मॉडलिंग। प्रतिरूपण मॉडलिंग यही होता है जब आप दूसरे को देखते हुए खुद से भी सीखने का यहाँ पर आकलन रखते हैं, ठीक है, इतना आप अपने अंदर वो रखते हैं कैपेसिटी कि हाँ जैसे वो कर रही है उसकी जॉब लग गई तो मेरी भी जॉब भी लगनी चाहिए, है ना। तो ऐसे होता है सोसाइटी के लेवल से, जैसे सोसाइटी करती है, जैसे आप देख लो कि सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी में कोई भी पर्व मनाया जाता है, कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता है, तो सारे ही सोसाइटी वाले क्या करते हैं कि जैसे ये कर रहा है ऐसे ही मेरे को करना है ना, जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ही हमको करना है। तो बिल्कुल जब सोसाइटी में कोई भी फेस्टिवल होता है सेम फेस्टिवल सभी इक्वल रूप से मनाते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक मॉडलिंग तरीका है, यानी कि सभी एक दूसरे को देखते हुए इक्वल रूप से वर्क करते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर कि ये जो है एक अनसुलझा संकट है जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये तो गलत है। या फिर ये जो है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, ये भी गलत है, अलग है बिल्कुल। या फिर जो खेल है, खेल अनिवार्य है और उसे जो है आपकी विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। तो बिल्कुल करेक्ट पूछा है। बंडूरा जो है ये भी आपकी सोसाइटी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोसाइटी को ज़्यादा यहाँ पर मानते हैं। तो ये जो है भैया सामाजिकता में रहकर तो मॉडलिंग तरीके से ही बच्चा दूसरे के अकॉर्डिंग देख के उसका अनुसरण करके सीखता है कि हाँ ये जो है मेरे समाज का है तो ये ऐसे कर रहा है तो मेरे को भी ऐसे करना चाहिए, चाहे वो गुड्स चीज़ें हो या फिर वो कोई बैड चीज़ें हो, ठीक है। क्योंकि अच्छी भी इतनी होती है और बुरी भी इतनी होती है, अच्छी भी सीखते हैं और बुरी भी सीखते हैं, तो दोनों इक्वल होती है, क्लियर। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है क्या सीखना है। आगे है फिर कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका यूज़ करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा दी जाने वाली त्रुटि को कम करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो यह विचार ब्लैंक के द्वारा दिया जाता है, जीन पियाजे के या फिर वॉटसन के या फिर वाइगोत्स्की के या फिर थॉर्नडाइक के। तो यह बच्चा जो है एक अवधारणा को सीखता है और उसका यूज़ करता है, तो उसके अभ्यास, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग दी जाने वाली त्रुटि को कम करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो यह विचार किसका है, तो भैया अभ्यास की बात हुई है, सो बिल्कुल
क्लियर होना चाहिए माइंड में। अभ्यास की बात हुई यहाँ पर तो कौन होंगे, वो होंगे थॉर्नडाइक, जो थॉर्नडाइक है बहुत फेमस है। ये थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत दिया था यहाँ पर, ठीक है। जो थॉर्नडाइक है इन्होंने बिल्ली का यूज़ करते हुए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जो बिल्ली है भैया वो तत्परता के अकॉर्डिंग, अभ्यास के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रभाव के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखती है। बिल्ली के सामने ये क्या रखते हैं, रोटी का टुकड़ा रखते हैं, और वो रोटी के टुकड़े को उसको कैसे यूज़ कर सकती है, कैसे उसको ले सकती है, कैसे खा सकती है बाहर से उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का बताया हुआ है कि जो बच्चा होता है, बच्चा कैसे सीखता है ना। बच्चा पहले जैसा कि मतलब आपने कुछ चीज़ें सीखी हुई है या फिर आप ये क्लासेस देखोगे, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक बार की क्लासेस को देखते हुए यहाँ पर अच्छे से वो क्लियर नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, है ना, अपने क्वेश्चंस को। सो वो क्या होगा, उसको थोड़ा अभ्यास भी करना चाहिए, उसको फिर बाद में भी देखना चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ही हमको क्या होता है, याद रहता है। एक बार पढ़ने से तो नहीं याद नहीं रहता, क्योंकि अभ्यास करने से वो काफ़ी बेटर, काफ़ी अच्छे से जो है स्ट्रॉन्ग रूप से हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है। क्लियर है। तो बिल्कुल थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि अगर चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो उस पर तत्पर रहिए, पहले तो सीखने के लिए बिल्कुल मोटिवेट रहिए, है ना, उसका अभ्यास भी जरूरी है ना, और उस पर जो है प्रभाव भी डालना जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए इफेक्ट भी होनी चाहिए, वही तो चीज़ें अच्छी होती है, बेटर होती है, तभी तो आप उसका अभ्यास करेंगे। अब जैसा हम अभी सीडी भी पढ़ रहे हैं, तो सीडी पे आपके लिए कितनी इफेक्ट है, कितना आप उस पर तत्पर है ना, क्या फिर आपको उस पर जो है अभ्यास करना चाहिए। तो क्लियर है, सब कुछ आपके सामने, सारे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। सो भैया ये थे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस, आउट ऑफ यू 10 या फिर 11 या फिर 12 क्वेश्चंस थे शायद। ओके, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और ये एक्सप्लेन आपको कैसे लगा, ये मेरे को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियोस कैसा लगा, और डेली वाइज आपकी सीडीपी की वीडियोस कंटिन्यू आ रही है, जैसे ये एग्जाम्स हो जाए मेरे वैसे एक बार, फिर जो है हम कंटिन्यू यहाँ पे हिंदी भी हो भैया और संस्कृत भी, ठीक है, और सारी चीज़ों को, मैथ्स भी, सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो आज की करंट अफेयर की क्लासेस थी, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं जाके, मैंने दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, जाके चेक कर लेना और देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीएस भी है, 10 क्वेश्चन जीएस के, 10 क्वेश्चन आपके सीए के हैं, तो आप देख सकते हैं, और इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। ये आज आपकी 5 क्लास है यहाँ पर भैया, जो 1000 प्लस की सीरीज चलाई हुई है, और आप खुद से सारी क्लासेस देख सकते हैं, फिर बताना कि हाँ कैसी आपकी क्लासेस रही, कितना आपको यहाँ पे समझ में आया, क्या नहीं हुआ, ठीक है। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।